सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके ग्रेविटेशन चैप्टर का एक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या चीज़ है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी भी सैटेलाइट को किसी पर्टिकुलर या किसी भी प्लैनेट को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए, किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी प्लैनेट को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है, अगर वो वेलोसिटी नहीं होगी, अगर ज़्यादा हो गई तो आपका जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। अगर आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो सैटेलाइट घूम घूम के आपका अर्थ पे आके टकरा जाएगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सैटेलाइट या किसी भी प्लैनेट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मोशन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज मिनिमम वेलोसिटी, मैं सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, इट इज मिनिमम वेलोसिटी required to put a satellite in particular orbit किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को रखने के लिए जो आपकी मिनिमम स्पीड होती है पर्टिकुलर ऑर्बिट, वो आपकी क्या कहलाती है दोस्त, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। समझने की कोशिश करना। देखो आपका जो सैटेलाइट है, जैसे लेट से मान लो सैटेलाइट कंसीडर कर रहे हैं, ये आपकी अर्थ है, मैंने यहाँ पर एक अर्थ बना रखी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ ट्रीट किया है, अर्थ का मास मैंने m माना, ये मास ऑफ अर्थ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये मास ऑफ अर्थ है आपका, ये मास ऑफ अर्थ है। यहाँ जो RE आपका स्टैंड कर रहा है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ RE आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, और h वो पर्टिकुलर हाइट है जहाँ हम सैटेलाइट को क्या कर रही है, जहाँ सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रही है दोस्त, रिवॉल्व कर रही है। मैं ये सारा का सारा डिस्टेंस यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ दोस्त, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r से ट्रीट करता हूँ। As you can see that this satellite is executing a circular motion। समझना मेरी बात को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सैटेलाइट की बात नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक चीज हमेशा समझना कि उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दी जाती है आपकी mv²/r के बराबर। मतलब पर्टिकुलरली जो यहाँ आ रहा है वो मैं स्मॉल r लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आपको कोई ना कोई दूसरा मीन्स ऑफ फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस सैटेलाइट पे एक फोर्स लग रही है आपकी रेडियल डायरेक्शन में, और वो फोर्स आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में, सैटेलाइट के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है आपकी, जो आपका क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। समझने की कोशिश करना दोस्त। ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। तभी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। समझना बेटा, यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इसको m की जगह mo लिखता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। मैं v की जगह vo लिखता हूँ क्योंकि vo यहाँ पर आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर रहा है बेटा, डिनोट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में, अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में, सैटेलाइट का मास मैंने mo माना हुआ है, अर्थ का मास मैंने me है, इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूंगा तो GME दैट इज मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, mo आ जाएगा, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिवाइड करोगे आप इसको r² से। देखो यहाँ जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखे आप, अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखे सैटेलाइट का और अर्थ का, तो आपको देखने को मिलेगा वो डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर कर रखा है, स्मॉल r कंसीडर कर रखा है। यहाँ से जो वैल्यूज मेरी कट रही हैं उन वैल्यूज को मैं काट देता हूँ। मेरा mo यहाँ से क्या हो रहा है दोस्त, mo रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ से मेरा एक r से r भी जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो vo की वैल्यू मिली, vo² की वैल्यू मिली, वो आपका GME डिवाइडेड बाई किसके बराबर मिली, r के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता
लेता हूं तो जो मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी वो आपकी जी डिवाइडेड बाय आर का अंडर रूट के बराबर मिलेगी। मतलब दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी एट एनी हाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी एट एनी हाइट। ये एक्सप्रेशन मैं चेंज भी कर सकता हूं, ये एक्सप्रेशन मैं चेंज भी कर सकता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपका आर माना गया है, जो आपका आर माना गया है वो आर ई प्लस एच के बराबर है। वो किसके बराबर है? आर ई प्लस एच के बराबर है। तो मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैं चेंज कर सकता हूं और इसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ जी एम ई आर ई प्लस एच के बराबर लिख सकता हूं। दोस्त ध्यान से देखना, आर ई प्लस एच के बराबर लिख सकता हूं। दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप लोग इसका मतलब आप लोग यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। स्मॉल आर आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपके अर्थ और सैटेलाइट के बीच में। ये स्मॉल आर ई प्लस एच दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जिस हाइट पे आप सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में मूव करा रहे हैं एच, वो आपकी वो वाली हाइट है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ से साइड में हो जाता हूँ, आप यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से बेटा एक बार इस फिगर को हटा रहा हूँ ताकि मैं इससे रिलेटेड आगे जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकूं। एक बार मैं इस फिगर को यहाँ से हटा रहा हूँ और इस एक्सप्रेशन को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट है। स्मॉल आर आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जो इक्वल टू है आर ई प्लस एच के। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करने की जो मिनिमम वेलोसिटी है उसका जनरलाइज एक्सप्रेशन वी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर के बराबर, स्मॉल आर के बराबर होगा। और इस स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? आर ई प्लस एच के बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, फिर आगे इस एक्सप्रेशन को आपको समझाने की, मतलब इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ और भी एक्सप्रेशन में यहाँ से क्या करूँगा? ड्रैग आउट करूँगा। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ध्यान से मैं लास्ट में बताऊंगा भी कौन कौन सी चीज़ किसको डिनोट कर रही है, क्या क्या यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो जो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ निकल के मेरे सामने आया, मैं उस फाइनल एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ। वो फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए निकल के आया, वो निकल के आया वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर के, या मैं इसी एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर टू सैटेलाइट आपका स्मॉल आर है। सैटेलाइट आपका ये किससे डिनोट करा मैंने? स्मॉल आर से। एम ई आपका मास ऑफ अर्थ है दोस्त, एम ई आपका मास ऑफ अर्थ है, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर ई आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई आपका यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ है। और एच जो है आपकी वो हाइट ऑफ सैटेलाइट है। कहाँ से हाइट ऑफ सैटेलाइट? ये आपकी हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए दोस्त? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो ही आप इस एक्सप्रेशन को ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं एक सेपरेशन लाइन बना देता हूँ, यहाँ एक सेपरेशन लाइन बना देता हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इसके एक्सपेंशन करता हूँ और इसके जो बेसिक की पॉइंट है जो हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए। हमने वेलोसिटी को यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी भी सैटेलाइट को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए नेसेसरी है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँगा और इसे और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ बता दी है, जो डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में। अब समझना दोस्त, अगर मान लो की पॉइंट नंबर 1, अगर मान लो आपका जो हाइट है वो बहुत छोटा हो जाता है, किससे दोस्त? आर ई से। तो आप आर ई प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हो आर ई के बराबर। और ये जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिस पॉइंट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के केस में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो एच है वो बहुत छोटा हो जाता है आर ई से। और मैं आर ई प्लस एच को यहाँ किसके बराबर लिख सकता हूँ? आर ई के बराबर। ये वैल्यूज में इस कंसर्न्ड एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो जो मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी का नया एक्सप्रेशन मिलेगा
ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो नया एक्सप्रेशन होगा वो आपका होगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ मैं लिख दूंगा GMA डिवाइडेड बाय RE के बराबर, GMA डिवाइडेड बाय RE के बराबर। मैं इसमें और भी चेंज करूंगा, यू नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कुड बी रिटन बाय, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कुड बी रिटन बाय, इसे लिखते हैं हम GMA डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर लिखते हैं। यहां से मैं एक RE इधर ले आऊंगा तो मुझे GRE की जो वैल्यू है वो GME अपॉन RE के बराबर मिलेगी। तो मैं इस कंसर्न्ड वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देता हूँ दोस्त, रिप्लेस कर देता हूँ। जब आप इस कंसर्न्ड वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा VO का, वो एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा विच इज अंडर रूट ऑफ GRE के बराबर, जो आपका किसके बराबर होगा बेटा, जो आपका बराबर होगा अंडर रूट ऑफ GRE के बराबर, वेयर G इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड RE इज योर क्या है दोस्त, रेडियस ऑफ अर्थ है। यहाँ पर RE आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर आप इन सारी वैल्यूज को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी की सारी वैल्यू को अगर आप एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, अगर आप इन सभी वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो आपको जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा, आपको जो ऑर्बिटल वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में आपको जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, अगर आप ये सारी की सारी मान लो आप कैपिटल G की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल G की वैल्यू जो कि आपकी 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अगर आप ये वैल्यू पुट कर दो, आप मास ऑफ अर्थ पुट कर दो, रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दो, आपको पता है मास ऑफ अर्थ कितना है दोस्त, मास ऑफ अर्थ आपका कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी पुट कर दो। अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ RE विच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है, इसकी जगह मैं 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर लिखता हूँ, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ जो मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू इस फॉर्मूले से मिलेगी विच इज GME डिवाइडेड बाय RE के बराबर। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड की मिलेगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट आपका अर्थ के सरफेस, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी which is required by that satellite to move around the earth in a particular orbit। ये वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके की पॉइंट, अंडर की पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपका ये एक्सप्रेशन आया है। मैं यहाँ पर बहुत सारे की पॉइंट लिखूंगा, की पॉइंट से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू रिलेट। मतलब आप इसको रिलेट भी कर सकते हो बेटा, आप इसे एस्केप वेलोसिटी से भी रिलेट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में रिलेशन, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं उसको लेके भी डिस्कस करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ये सामने दिख रहा है, मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आपके सामने, आप इजीली इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी आपको मैं एक एक करके की पॉइंट, दिस इज माय की पॉइंट नंबर 1। अब मैं की पॉइंट नंबर 2 को लेके डिस्कस करूंगा। एक बार इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। अब वो रब करने वाले में भाई देखो वीडियो को टाइम तो बढ़ेगा थोड़ा, बट कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आराम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के डेफिनेटली काम आएगी दोस्त, तभी काम हो रहा है, काम आएगी तभी काम हो रहा है दोस्त, यहाँ कंसर्न चीज़ में तभी काम हो रहा है। तो एक बार इसको क्या करते हैं, एक बार इसको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। आगे देखना मैं की पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूँ। की पॉइंट नंबर 2 में मैं कुछ रिलेशंस के बारे में एक बार बात करूँगा जो यहाँ के कंसर्न की पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर की पॉइंट नंबर 2 में आप देखें, की पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख रहा हूँ मैं। की पॉइंट नंबर 2 में अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, तो आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है, अगेन इट इज अंडर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय RE के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सैटेलाइट का मास यहाँ पर एब्सेंट है दोस्तों। मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट के मास से क्या है दोस्त, सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट के मास से डिपेंड नहीं करता, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं की पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, तो की पॉइंट नंबर 3 में अगर मैं बात करूं आर की कौन सी, मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूं, जो जनरल एक्सप्रेशन आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का
यहाँ पर ड्रैग आउट करा था जनरल एक्सप्रेशन, आपने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ड्रैग आउट करा था, जो आपका किसके बराबर था बेटा, GMA डिवाइडेड बाय r के बराबर था। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी इनवर्स, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√r, 1/√r के। ध्यान रखना, देखो आप डिफरेंट हाइट, आप हाइट को बढ़ा सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो बट ऑब्वियस आपका यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो वेरी करेगा, आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो वेरी करेगा। यहाँ पर मैं की पॉइंट नंबर 3 लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन से मार्क कर देता हूँ और आपका की पॉइंट नंबर 3 लिखता हूँ। की पॉइंट नंबर 3 तो हो चुका है, की पॉइंट नंबर 4 लिखता हूँ। तो की पॉइंट नंबर 4 में अगर आपको पता हो, की पॉइंट नंबर 4 में अगर आपको पता हो तो हम एस्केप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, एस्केप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था जो आपका √2GME डिवाइडेड बाय RE के बराबर आता है। यहां से मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मुझे यहां पर ये √2 आपका अलग से मिल जाएगा और यहां मिल जाएगा √GME डिवाइडेड बाय RE के बराबर। आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा, यहां से मुझे पता लग, जो मेरा एस्केप वेलोसिटी है, जो मेरा एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी के, और जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 1/√2 टाइम्स होता है किसके, आपके एस्केप वेलोसिटी के। तो ये रिलेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ योर ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी इज रिलेटेड टू ईच अदर। कई बार आपसे यहाँ पर वो भी रेशियो भी पूछ लेते हैं, इन दोनों का रेशियो भी पूछ लेते हैं। तो रेशियो के लिए आप VE/VO का रेशियो लिखेंगे तो वो √2/1 के बराबर होगा, और यही इसको भी मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। और अगर आपको VO/VE का रेशियो पूछे तो ये आपका 1/√2 के बराबर होगा। ये चीज भी आपको क्या रखनी है दोस्त, ध्यान रखनी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं और भी अभी की पॉइंट आपको बताऊंगा, और भी अभी आपको की पॉइंट बताऊंगा। उम्मीद है मुझे कैमरे में सब बढ़िया दिख रहा होगा। हाँ, काफ़ी जगह है दिखने के लिए, मैं थोड़ा सा अपने लिए भी स्पेस बना रखा है, अपने लिए भी स्पेस बना रखा है। तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लें, आप इसको प्लीज़ नोट कर लें, फिर मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ। आप इसका नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ये माइक और क्या भाई, एक बार इसको जेब में डालते, ज़्यादा निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको हटा रहा हूँ ध्यान से। ये सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान रखना। ये की पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये की पॉइंट पता है, अगर आपको ये की पॉइंट पता है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन को रिजॉल्व करने में यहाँ पर हेल्प मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्त, ऐसा होता है। अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप की पॉइंट इस्तेमाल करके अपने मैक्सिमम रिलेशन को क्या कर सकते हैं, ड्रैग आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम रिलेशन को ड्रैग आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपका कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो मैं आपका कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट आपका कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालने जा रहा हूँ दोस्त, ध्यान रखना। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, अगला एक्सप्रेशन अपना टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मतलब मैं किसी भी सैटेलाइट का किसी भी ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगला एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड क्या होगा सैटेलाइट का, वो कैपिटल टी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, वो कैपिटल टी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है, अगर आपका कोई भी सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2π/t के बराबर होता है। मतलब अगर वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो एक रेवोल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π के बराबर होती है और आपका टाइम पीरियड t के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2π/ω के बराबर आ जाएगा, 2π/ω के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। We know that there is relation between linear velocity and angular velocity। तो मैं v को किसके बराबर लिख सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ r ओमेगा के बराबर। यहाँ से मैं ओमेगा को v/r के बराबर लिख सकता हूँ, यहाँ से ओमेगा को v/r के बराबर लिख सकता हूँ। और इस v को मैं vo लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। इस v को मैं क्या लिखूँ दोस्त, vo लिखूँ, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं।
ये कंसर्न्ड एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, कंसर्न्ड एक्सप्रेशन रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे जो टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा 2 पाई, और मुझे डिवाइड करना है किससे, मुझे डिवाइड करना है VO से, और आपका जो R है वो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू अपना कितना है, अंडर रूट ऑफ GME में जनरलाइज फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, GME बाई R के बराबर। इस कंसर्न फॉर्मूले को मैं यहाँ अगर रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिलेगा, वो आपका बराबर मिलेगा 2 पाई लिखूंगा यहाँ दोस्त, इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ GME, और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, इसको डिवाइड कर दूंगा R से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा R से। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ आपका क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, तो यहाँ आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा, वो एक्सप्रेशन मिलेगा t स्क्वायर, ये होगा आपका 4 पाई स्क्वायर, ये आपका r स्क्वायर, और ये नीचे GMA डिवाइडेड बाई R के बराबर, ये R ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका 4 पाई स्क्वायर, यहाँ R³ डिवाइडेड बाई किसके बराबर आ जाएगा, GME के बराबर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी एक बार इसको मैं वीडियो को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लेना बेटा, दोबारा देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। तो यहाँ से मुझे जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिला, मुझे जो टी का एक्सप्रेशन मिला, मुझे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर आपका R³ हो गया, और यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया आपने किससे, GME से। अगर आप इस कंसर्न्ड एक्सप्रेशन को देखें, तो 4 आपका कांस्टेंट है, पाई आपका कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू R³ के बराबर लिख सकता हूँ। और जब भी आपका कोई कांस्टेंट हटता है, तो आपका यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो मैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू R³ के बराबर लिख सकता हूँ, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अगर आप लोगों को ध्यान हो, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये क्या है आपका, केपलर का थर्ड लॉ है बेटा, किसका, प्लैनेटरी मोशन का। केपलर का थर्ड लॉ है प्लैनेटरी मोशन का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में किसी भी प्लैनेट के अराउंड, मतलब जैसे किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्यूब ऑफ सेमी मेजर रेडियस के। तो वो आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो आपका टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। जहां आपका R डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट सैटेलाइट के बीच में आपका डिस्टेंस था, तो ये बीच में हमने यहाँ पर टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन भी वर्कआउट कर दिया। मैं लगे हाथ यहाँ पर आपको टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बेटा कैलकुलेट करके दूंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर